हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी कि किस तरह से आप अपनी विशेस को पूरा कर सकते हैं, आप अपने मन की मुराद को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, मन की मुरादें पूरी की जा सकती हैं और अपनी विशेस को एक्चुअल में कन्वर्ट होते हुए देखा जा सकता है। इसके यूँ तो बहुत सारे तरीके होते हैं, पर आज मैं एक बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव मेथड की बात करूँगी। मैं बात करूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अफर्मेशंस की। इसके द्वारा भी हम चीज़ों को जैसा चाहते हैं वैसा होने के लिए बाध्य कर सकते हैं। मतलब हम चीज़ों को, जो हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा पूरी हो सकती है और ये चीज़ काम करती है। अगर लोगों ने इसे ट्राई किया और उनके ऊपर ये नहीं काम करा है तो उसकी वजह ये रही होगी उनसे इसे करने में कहीं गलती हुई होगी, और वो गलतियाँ आपसे ना हो, ये इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इसको करना कैसे है। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक कहलाती है 555 टेक्निक, 55 टेक्निक। बहुत सारी टेक्निक हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए काम करती हैं, लेकिन आज मैं 555 टेक्निक की बात करूंगी। मैंने 5 नंबर क्यों चूज़ करा है? क्योंकि 5 नंबर होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये नंबर होता है इवोल्यूशन का। ये बहुत ही पावरफुल नंबर है और साथ ही में 55 जो नंबर होता है वो दिखाता है पर्सनल पावर, मतलब इंसान की खुद की शक्ति, उसकी पावर को दिखाता है। तो हम इस 55 × 5 का उपयोग करते हुए दिल की मुरादों को, दिल की इच्छाओं को और विशेस को पूरा करेंगे। तो इसमें आपको करना क्या है? बहुत सिंपल है। पहले सिंपली बता देती हूँ और फिर उसमें आपको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है वो मैं आपको बता दूँगी। आपको अपनी विश सोचना है और उस विश को आपको 55 टाइम्स, 55 बार 5 दिनों तक लिखना है। ये आपको करना है और इसीलिए ये टेक्निक कहलाती है 555 टेक्निक या 55 × 5 टेक्निक। 55 बार 55 टाइम्स आपको अपनी विश को लिखना है एक पेपर के ऊपर 5 दिनों तक। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? क्या चीज़ें हैं जो आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए? पहली चीज़ है, आप अपनी विश को डिसाइड करिए कि आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि ये यूनिवर्स आपकी इच्छा को पूरा करता है। बस आपको उसको सही तरीके से ब्रॉडकास्ट करते आना चाहिए। जी हाँ, ये एक तरह का ब्रॉडकास्ट ही है। तो आप अगर यूनिवर्स तक अपनी इच्छा पहुंचाते हैं, यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज़ काम करने लगती हैं आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए। तो आपको अपनी इच्छा डिसाइड करनी है। जैसे आपने ये सोच लिया कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जॉब मिल जाए, या मेरी शादी हो जाए, या मुझे नई कार मिल जाए, या मैं नया घर ले पाऊँ, ये आपकी इच्छा हो गई। अब दूसरा आपको क्या करना है, आपको जो स्टेटमेंट है वो शॉर्ट रखना है। बहुत लंबा स्टेटमेंट मत बनाइएगा, क्योंकि आपको उसको हर दिन लिखना है। फिर 55 बार लिखने में आप बोर होने लगेंगे या फिर आपसे गलती होने की भी गुंजाइश हो जाएगी। और स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए, मतलब उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको रोज़ अपना स्टेटमेंट नहीं बदलना है। आपने जो एक स्टेटमेंट डिसाइड करिए उसे आप लिख लीजिए, और मन में सोचते हुए, मांगते हुए और लिखते हुए भी, जब आप उसे 55 बार लिखेंगे तब भी वो स्टेटमेंट वही होना चाहिए, एग्जैक्टली वही चीज़ होनी चाहिए। तो आपको ये करना है। चौथा पॉइंट जो है वो ये कि आपको इस चीज़ को करना कब है। इसको करने का जो सबसे परफेक्ट टाइम होता है वो होता है रात में, जब आप सोकर बीच में आपकी नींद खुल जाए। जैसे आप सो रहे हैं और रात के 2-2:30 बजे आपकी नींद खुल जाए और आप नींद से उठकर अगर आप इसे 55 बार 5 दिनों तक लिखते हैं तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड सुप्तावस्था में होता है, मतलब सोने वाले स्टेट में होता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड वो जागृत होता है। तो ये जो हमारे अफर्मेशंस हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये काम करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर। लेकिन हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करना भूल गए, हम उसे यूज़ नहीं करते हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और वो हर इच्छा को पूरा कर सकता है और जिन चीज़ों को आप चाहते हैं आपके पास ला सकता है, आपकी विशेस को पूरा कर सकता है। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करना है। तो इसलिए बेस्ट टाइम होगा, अब हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि आधी रात में या 2-3-4 बजे उठ के वो नींद से उठ के वो विशेस को 5 दिनों तक लिखे। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो यह है कि जैसे ही आप सो के उठते हैं, जैसे ही आप सो के उठें उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आप इस काम को कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम भी आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव होता है। तो उस समय भी आप उसकी पावर का सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 टाइम जो है वो बेस्ट रहेंगे। या तो आप उठने के साथ ही 1 घंटे के अंदर अंदर आप उसे 55 बार लिख लें, या फिर अगर रात में आपकी नींद खुलती है और अगर आपके लिए कन्वीनियंट हो तो आप तब उसे 55 बार 5 दिनों तक लिखें। और बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपको 5 दिनों तक लिखना है, ये नहीं होना चाहिए कि 4 दिन करा और फिर 5वें दिन नहीं करा। अगर ऐसा हुआ तो आपको फिर से
अपनी विश को 5 दिनों तक लगातार लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप लिख रहे हो तो आपको उसको मनी मन में बोलना भी है। और ये सेंटेंस बनाना कैसे है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सेंटेंस कैसा होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अफर्मेशन काम करते हैं ग्रैटिट्यूड के साथ। मतलब आपको थैंकफुल होना पड़ता है, आपको दैवीय शक्तियों, डिवाइन पावर्स के लिए, ईश्वर के लिए, इस पूरी यूनिवर्स के लिए थैंकफुल होना पड़ता है, और थैंकफुलनेस दिल से आनी चाहिए। तो आपको जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपको सेंटेंस ऐसे बनाना है, थैंक यू भगवान मुझे नई कार दिलाने के लिए। यस, आप कार की इच्छा कर रहे हो तो ये नहीं कि मुझे नई कार मिल जाए, नहीं, आपको प्रेजेंट टेंस में बात करनी है, अभी हुआ है, ऐसा हो रहा है या ये चीज़ हो रही है। थैंक यू भगवान मेरी शादी करवाने के लिए, थैंक यू भगवान मेरी जॉब लगवाने के लिए, थैंक यू भगवान मेरी हेल्थ ठीक करने के लिए, थैंक यू भगवान मुझे इस ब्रेकअप से रिकवर करने के लिए। मतलब आप अपनी कोई भी विश रख सकते हैं और उसमें पहले आप भगवान को थैंक यू करिए, डिवाइन पावर को थैंक यू करिए। अगर आप भगवान में विश्वास नहीं रखते तो आप थैंक यू डिवाइन बोलिए। कोई भी डिवाइन पावर तो दुनिया में काम करती हैं, तो आप, और अगर आप डिवाइन भी नहीं बोलना चाहते हैं तो आप सिर्फ थैंक यू करिए, थैंक यू मुझे नया घर दिलाने के लिए। तो इस तरह से आपको वो सेंटेंस बनाना है। मतलब अगर आपकी घर की इच्छा, आप चाहते हैं आपको नया घर मिल जाए, तो आपको बोलना है थैंक यू भगवान मुझे नया घर दिलवाने के लिए। तो आपको इस तरह से अपनी सेंटेंस को फॉर्म करना है, उसमें ग्रैटिट्यूड भी होना चाहिए और वो प्रेजेंट टेंस, मतलब वो हो चुका है एक तरीके से, उस तरह से आपको सेंटेंस को लिखना है। और आपको सेंटेंस चेंज नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप जो सेंटेंस बनाए उसे लिख लें और फिर उसी को बोलना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने एक बार जब अपनी विश डिसाइड कर ली तो अब ये नहीं है कि दिन भर उसके बारे में सोचते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फिर नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि फिर आपके मन में डाउट आने लगेगा, फिर आप उसे लेके टेंस्ड होने लगेंगे, आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, एंड ओवर थिंकिंग लीड्स टू नेगेटिव थिंकिंग। तो इसलिए आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी, नहीं सोचना। आपने बस विश डिसाइड करी और जिस टाइम पर आपको उसे लिखना है सिर्फ उसी समय आपको उसके बारे में सोचना है या मनी मन रिपीट करना है। बाकी फिर दिन भर आप अपने कामों में बिजी रहिए, आप अपनी विश के बारे में मत सोचिए। ये मत सोचिए ये पूरी होगी कि नहीं होगी, कब होगी, कब मुझे मिलेगा, कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आपने सोचना जारी रखा तो आप नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगे और फिर आपकी मुराद पूरी होने में, आपकी विश पूरी होने में बाधा आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आपकी विश प्रैक्टिकल होनी चाहिए। आप ऐसी इम्प्रैक्टिकल विश नहीं रख सकते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप करोड़पति बनने की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि अगले 15 दिन या 1 महीने में आप करोड़पति बन जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल विश रखनी है। जैसे आपको रखना है थैंक यू भगवान मुझे 5000 रुपीज़ देने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक वीक में 5000 रुपये की ज़रूरत है, तो आपको एक प्रैक्टिकल विश अपनी रखनी है। इम्प्रैक्टिकल विश पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो आप एक प्रैक्टिकल विश रखिए, क्लियर विश रखिए, शॉर्ट विश रखिए, ग्रैटिट्यूड को फील करिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और पॉजिटिव एनर्जी से भरकर आप इस टेक्निक को अपना के देखिए और आप देखेंगे कि 100% आपकी विशेस जो है वो पूरा होना शुरू होंगी। पहले आप छोटी छोटी विश के ऊपर ये ट्राई करिए, क्योंकि आपको आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को, आपके अवचेतन मस्तिष्क की पावर को बढ़ाना होगा और फिर आपको डिवाइन पावर के साथ भी कनेक्ट होना होगा। जब आप डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं तब आपकी विशेस पूरी होती हैं। तो ये इसके लिए हो सकता है आपको शुरू में थोड़ी सी प्रैक्टिस लगे। और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा होता है। ज़्यादा देर मत करिए, भले ही 2 मिनट 3 मिनट आप अपने मन को शांत रखिए और अपने अंदर उस डिवाइन पावर को फील करिए कि आप पूरे यूनिवर्स से डिवाइन पावर को अपने अंदर ला रहे हैं। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग होगा और फिर आप देखेंगे कि आपकी मुरादें पूरी होने लगी हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगी हैं। आप इस टेक्निक को ट्राई करिएगा और फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, आई विल रिप्लाई यू। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।